हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सेंटर चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। टेंस का ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग है। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य से कैसे हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे डू और डस का प्रयोग करके, ये आपको बताया गया था। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वह होता है जिसके शब्दों के अंत में, वाक्यों के अंत में कर रहा है, कर रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, पर वो समाप्त नहीं होता दोस्तों, उस काम के समाप्त होने का बोध नहीं हो रहा, पर वो काम अभी चल रहा है। ऐसे कार्यों को बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के में जैसे अभी मैंने फ़िलहाल बताया कि जो भी वाक्य के अंत में रही है, रहे हैं, रहा है आदि वाक्य के अंत में आता है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे और इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वह होता है दोस्तों जिसमें वर्तमान में कोई काम लगातार चल रहा होता है। मतलब जो काम हो रहा है, चल रहा है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, और वो काम लगातार चल रहा होता है, समाप्ति की ओर नहीं बताया जाता है। यह काम लगातार चलने वाला काम होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कुछ सब्जेक्ट भी जुड़ते हैं। हर टेंस में सब्जेक्ट जुड़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और नाम भी आएगा। तो जो दोस्तों, जैसे आई के साथ हम एम लगाएंगे। आई जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें एम लगाएंगे। एम वह हेल्पिंग वर्ब रहेगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे आर है, यू, वी, दे के साथ में आर लगाएंगे। ही, शी, इट के साथ में इज़ लगाएंगे। तो एम, आर और इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। और एक मेन वर्ब रहेगी इसमें। जो मेन वर्ब रहेगी दोस्तों, उसमें मेन वर्ब के साथ में हमको आईएनजी लगाना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम जो मेन वर्ब रहेगी उसके साथ में आईएनजी लगाएंगे, और इसमें जो काम लगातार चल रहा है उसका बोध कराएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आई के साथ हमको एम ही लगाना है, और यू, वी, दे जो प्लूरल है इनके साथ में आर लगाना है। उसके बाद ही, शी, इट के साथ में हमको इस लगाना है। जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा एम, आर और इस। आगे और देखते हैं दोस्तों, इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे। अगर हम अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे, सकारात्मक वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, तो उसका फॉर्मूला रहेगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैंने बताया दोस्तों, कौन सा भी सब्जेक्ट हो सकता है। आई हो, यू हो, वी, दे, ही, शी, इट, कुछ भी हो सकता है। अगर आई रहेगा तो हमको एम लगाना है उसके साथ में, और ही, शी, इट रहेगा तो इज़ लगाना, और यू, वी, दे हो तो आर लगाना। उसके बाद जो भी वर्ब रहेगी दोस्तों, मेन वर्ब, उसके साथ में हमको आईएनजी जोड़ना है, और लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो वैसा का वैसा उतारना है। तो फॉर्मूला है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे आगे हम देखेंगे दोस्तों, अगर हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे, कैसे नकारात्मक वाक्य बनाएंगे, तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए दोस्तों फॉर्मूला रहेगा हमारा सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट ही आएगा नेगेटिव में भी, फिर एम, इज, आर जो भी रहेगा सब्जेक्ट आए रहेगा तो एम, ही, शी, इट तो इज़ लगाना। ऐसे यू, वी, दे के साथ में हमको आर लगाना पड़ेगा। तो इनके तुरंत बाद नेगेटिव बनाने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव बनाने के लिए हमको एम, इज, आर के बाद तुरंत नोट लगाना है। वो जो भी वर्ब है मेन वर्ब, उसके साथ में आईएनजी लगा रहेगा दोस्तों, और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहेगा नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला दोस्तों। तो इसमें एम, इज, आर जो भी आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद हमको नोट लगा देना है, तो वो नेगेटिव बन जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क कैसे बनाएंगे, इसका प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे।
इंटेरोगेटिव फॉर्मूला, तो प्रश्न बनाने के लिए फॉर्मूला रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। जैसे हम एम इज़ आर लगाते हैं तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमको एम इज़ आर को पहले लगाना है, सब्जेक्ट की जगह पे ले आना है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्न बनाने के लिए दोस्तों हमको एम इज़ आर को पहले लगाना है, फिर जो भी सब्जेक्ट है आई यू वी दे ही शीट, उसमें से वो सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद वर्ब जो भी रहेगा और जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो वैसा का वैसा लिखा जाएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों इसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको और इसका बारे में अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं इनके। ओके, एग्जांपल है दोस्तों, फर्स्ट देखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का एग्जांपल है दोस्तों, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सकारात्मक वाक्य है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको शुरू में बताया जहाँ भी एम इज़ आर आएगा, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो इनके तुरंत बाद हमको नोट लगा देना है। एम आया तो एम के बाद नोट लगा देंगे, इज़ आएगा तो इज़ के बाद नोट लगा देंगे, आर आया तो आर के बाद नोट लगा देंगे, तो वो नेगेटिव वाक्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो नेगेटिव वाक्य हो गया। देखो एम के बाद यहाँ पे नोट लग गया तो ये नेगेटिव बन गया, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। वैसे ही इंटेरोगेटिव वाक्य देखेंगे तो क्वेश्चन बनाने के लिए जो भी मैंने बताया शुरू में एम इज़ आर को आगे ले आना, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन बनाने के लिए एम को आगे ले लिया, बाकी पूरा जो सब्जेक्ट है वो एम की जगह पे आ जाएगा और एम जो है सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। तो ये यहाँ पे वैसे ही हुआ, इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल रहेगा दोस्तों, एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन बनाने के लिए हमने एम को आगे ले लिया, उस सब्जेक्ट को इसके बाद लगा दिया और बाकी सब्जेक्ट के बाद पूरा का पूरा वर्ब से लेकर ऑब्जेक्ट तक पूरा वाक्य सेम रहेगा। और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों इसके। अफर्मेटिव एग्जाम्पल, सकारात्मक जो उदाहरण है वाक्य का है, तो ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सिंगिंग मेन वर्ब प्लस आईएनजी लग गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों, नेगेटिव इसका रहेगा ही इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्यों इसके बाद नोट लगा, क्योंकि मैंने आपको इसका फॉर्मूला बोलता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद एम इज़ आर रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमको नोट लगाना है तो वह नेगेटिव बन जाएगा और पूरा का पूरा वाक्य हमको वैसा का वैसा उतारना है। तो यहाँ हो गया ही इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे हम, तो इंटरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमको इज़ को पहले लगा देना है। यहाँ पे हमने जैसे किया है, इज़ ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रहा है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए इज़ एम आर जो भी रहेगा हेल्पिंग वर्ब उसको आगे ले आना है और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का बाद जो भी वैसा का वैसा पूरा हमको उतारना है दोस्तों। आगे और एग्जांपल देखेंगे कुछ इसको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अफर्मेटिव एग्जांपल, यू आर राइटिंग अ लेटर, आप एक पत्र लिख रहे हो। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों, तो यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे आर के बाद नोट लगा दिया। अगर आई रहता तो एम रहता, तो एम के बाद नोट लगा देते। शी रहता तो शी इज़ हो जाता तो नोट लगा देते। तो जो भी आई यू जो भी एम इज़ आर रहेगा उसके बाद नोट लगा देना है और वर्ब को वैसे के वैसे आपको उतारना है। तो यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, ये इसका नेगेटिव एग्जाम्पल रहेगा।
अब इसका इंटरोगेटिव एग्जाम्पल देखेंगे कैसे हम इससे प्रश्न बनाएंगे। तो क्वेश्चन बनाने के लिए दोस्तों हम इस आर को आगे लगा देंगे। तो आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप पत्र लिख रहे हो। आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप एक पत्र लिख रहे हो। तो ये आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। जब आर को हम आगे लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, फिर वर्ब के बाद तुरंत वैसा का वैसा वहाँ पे आ जाएगा। तो यह था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।